कहानी एक छोटे से गांव चकरनपुर की है। वहां एक मेहनती लेकिन गरीब किसान रहता था। नाम था रामू। रामू के पास जमीन का सिर्फ एक छोटा टुकड़ा था। न कोई मशीन, न बैल, न बेटा, बस एक साथी था, उसका गधा, जिसे वह प्यार से बबलू कहता था। बाजार जाते और शाम को एक दूसरे की छांव में थकान उतारते। गांव वाले अक्सर मजाक उड़ाते, अरे रामू, आखिर कब तक गधे को बेटा बनाकर पालेगा? मुस्कुरा देता, बबलू के सिर पर हाथ फेरता और कहता, वक्त का पलटा, सालों ऐसे ही बीत गए। बबलू अब बूढ़ा हो चला था, उसकी कमर झुकने लगी थी। एक साल भयंकर सूखा पड़ा, बारिश नहीं हुई, फसलें बर्बाद हो गईं, खाने को कुछ नहीं बचा। रामू ने जो थोड़े पैसे बचाकर रखे थे, वो भी बबलू के इलाज और चारे पर खर्च हो गए। एक दिन गांव के मुखिया ने सलाह दी, अरे रामू, गधा बोझ बन चुका है, बेच दे या किसी नदी किनारे छोड़ा। बबलू ने कभी मेरा बोझ उठाने से मना नहीं किया। सूखा और भयंकर हो चला था। एक दिन रामू बेहोश होकर गिर पड़ा। कई दिनों से कुछ खाया नहीं था। बबलू ने उसे बेहोश देखा तो खुद नदी की तरफ चल पड़ा। गांव वालों ने देखा, बबलू लंगड़ाते कदमों से अपनी पीठ पर घास और मिट्टी लेकर आ रहा था। चौथे दिन बबलू वापस नहीं आया। जब रामू को होश आया तो गांव वालों ने बताया, तुम्हारा बबलू आखिरी बार तुम्हारे लिए घास लाया और रास्ते में ही गिरकर मर गया। रामू चुप रहा, कुछ घास, कुछ मिट्टी और कांटे उठाए। रामू अब भी जिंदा है। उसने बबलू की कब्र के पास एक छोटा सा नीम का पेड़ लगा दिया है, जो बबलू की कुर्बानी की निशानी है। जब भी कोई गांव का बच्चा उस पेड़ के पास से गुजरता है, रामू एक कहानी सुनाता है। ये वो गधा था जिसने वफादारी की वो मिसाल दी जो शायद इंसान भी न दे सके। वफादारी का रिश्ता सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं, कभी कभी जानवर वो जज्बा दिखा देते हैं जो लोग सालों में नहीं दे पाते। प्यार, कुर्बानी और साथ, यही जिंदगी का असली खजाना है।